आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और मजे में होंगे और पढ़ रहे होंगे। तो गाइस, हमने लास्ट एपिसोड में हमने स्टार्ट किया है डिफेक्ट में हमने पढ़ा है सबसे पहला स्टाइचोमेट्री में हमने देखा पॉइंट के हमने पढ़े 4। तो जो 4 डिफेक्ट है उसको 2 एपिसोड में भेजा, 2 अलग अलग पार्ट में आपके पास अवेलेबल होंगे। आराम से पढ़ना, उसको समझा होगा, इतना मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ। तो हम डिफेक्ट की सीरीज कंटिन्यू करेंगे। आज 3रा एपिसोड रहेगा और उसके बाद नेक्स्ट डे आपको 4था एपिसोड मिल जाएगा। डिफेक्ट स्टोरी खत्म। तो हमने स्टाइचोमेट्री खत्म कर दिया था। आज हम पॉइंट में दूसरा देखने वाले इम्प्योरिटी डिफेक्ट। आप यहाँ पे देखते होंगे कि डिफेक्ट इज ड्यू टू इम्प्योरिटी। अगर इम्प्योरिटी यानी क्या, जैसे आपने कोई कंपाउंड बनाया, ठीक है ना, जैसे मैंने मेटल का हमने शीट बनाया, सारे मेटल रेगुलरली अवेलेबल है, यहाँ पे अरेंज है। अभी क्रिस्टलाइन सॉलिड है हमारा, पकड़ लो। क्रिस्टलाइन सॉलिड यानी क्या, जिसमें सारे आइटम रेगुलरली अरेंज होते हैं। अब ये सारे आइटम सेम है। फॉर एग्जाम्पल ये आयरन है, Fe कंसिडर कर लो। यहाँ पे Fe प्रेजेंट है, यहाँ पे Fe प्रेजेंट है, यहाँ Fe ओवरऑल Fe प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये Fe से बना हुआ एक सॉलिड है, ठीक है ना। इस सॉलिड के साथ आपने क्या किया, इस सॉलिड में आपने दूसरा एक मेटल, ये पूरा यहाँ पे सेम, ये होमोजीनियस सॉलिड है, इसमें सारे मेटल सेम है। होमोजीनियस का मतलब आपको पता है। मैं ये क्या करता हूँ, इस आयरन को निकाल के इसके जगह में जिंक क्या कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ। कुछ आयरन की जगह लैटिस पॉइंट, जहां जिस पॉइंट पे आयरन प्रेजेंट है Fe, वहां पे क्या डाल देता हूँ, जिंक। तो देखो यहाँ पे रेगुलर जो आइटम है, यानी रेगुलर आइटम कौन है, Fe है, रेगुलरली अरेंज है, उनको निकाल के कुछ मैंने जिंक आइटम यहाँ पे डाल दिए। तो ये जो जिंक है आयरन से क्या है, डिफरेंट है। तो इसको हम बोलेंगे इम्प्योरिटी। इसको हम बोलेंगे इम्प्योरिटी। तो इम्प्योरिटी यानी क्या, कोई आपका सॉलिड किसी कैटायन अनायन से बना है या किसी मेटल से बना है, किसी मॉलिक्यूल से बना है, तो उस मॉलिक्यूल की जगह अगर कोई दूसरा मॉलिक्यूल अगर आके वहां पे प्रेजेंट हो जाए तो वो इम्प्योरिटी के जैसा बिहेव करता है। तो इम्प्योरिटी के कारण इसमें प्रोड्यूस हो गया डिफेक्ट, तो इसको बोलते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो किसी ने क्या बोला, व्हाट इज माय इम्प्योरिटी, आपका कंपाउंड किसी सब्सटेंस से बना हुआ है, वो सब्सटेंस के अलावा उसमें कोई दूसरा अगर सब्सटेंस या मेटल, आयन, अगर इलेक्ट्रॉन या कुछ आके उसमें ऐड हो जाए तो वो इम्प्योरिटी के जैसा बिहेव करता है। तो इस टाइप के डिफेक्ट को बोलते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अब इम्प्योरिटी डिफेक्ट करने के लिए आपको 2 चीजें करना पड़ेगा। 2 वे से आप कर सकते हो, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड से और दूसरा आप कर सकते हो उसको और मेथड्स हम देखेंगे थोड़ी देर पहले। तो पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो आई होप कि इसका हल्का फुल्का आपको समझा होगा कि कोई पहले से मेटल आइटम यहाँ प्रेजेंट है, उस आइटम के अलावा अगर आपने दूसरा आइटम अगर उसमें आप ऐड कर दिया तो दूसरा आइटम बिहेव करता है इम्प्योरिटी के जैसा। ये दूसरे आइटम को हम समटाइम इसको यूज करते हैं अदर लेटर में, अदर वर्ड में, इसको हम बोलते हैं फॉरेन आइटम। इसको फॉरेन आइटम बोलते हैं। और ये जो रेगुलर आइटम पहले से प्रेजेंट है, इस रेगुलर आइटम को हम समटाइम रेफर कहा करते हैं, इसको बोला जाता है होस्ट। जैसे प्राइम मिनिस्टर ने, मोदी ने अभी रिसेंट में गुजरात में कुछ उन्होंने एक क्या किया था, एक पार्टी होस्ट की थी। पार्टी नहीं बोलूंगा, उन्होंने कुछ वेलकम प्रेसिडेंट, आपने देखा होगा डोनाल्ड ट्रंप को बुलाया था। तो उन्होंने क्या किया था, डोनाल्ड ट्रंप के लिए उन्होंने एक सभा बुलाई थी। तो कुछ इंडियन थे और प्राइम मिनिस्टर थे, ये क्या कर रहे थे, होस्ट कर रहे थे। और फॉरेन से कौन आया था, हम प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। तो जो फॉरेन से आया था उसको फॉरेन करते हैं, और जो पार्टी होस्ट कर रहा है उसको क्या बोलते हैं, होस्ट। तो सिमिलरली यहाँ पे सारे जो एलिमेंट प्रेजेंट है सेम वाले, उनको हम होस्ट आइटम कहते हैं। और बाहर से जो इसमें एंटर कर जाए उसको हम क्या बोलते हैं, फॉरेन आइटम। तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। तो इसकी 2 डेफिनेशन लिखेंगे, एक इजी और एक आपकी टेक्स्ट बुक वाली। दोनों में से जो पसंद है आपको लर्न कर लेना, बोर्ड में लिखोगे पूरे मार्क्स में लिखे। तो हम इसमें लिखेंगे इम्प्योरिटी डिफेक्ट यानी क्या होता है, वेन रेगुलर केटायन is replaced by some other cation, some other यानी foreign cation या different, यहाँ एक वर्ड यूज कर सकते हो, ठीक है। तो when regular cation is replaced by some other cation, full stop, the defect is known as impurity defect, ठीक है। ये सबसे इजी वाले मैंने डेफिनेशन लिखा की थी कि अगर आप रेगुलर केटायन को निकाल के कोई दूसरा केटायन डाल दो, दूसरे केटायन को हम फॉरेन भी बोलते हैं, डिफरेंट भी बोलते हैं, तो इस टाइप के इससे क्या हो जाएगा, वो इम्प्योरिटी के जैसा बिहेव करेगा केटायन, तो उसको बोलते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट। एक तो ये आपकी टेक्स्ट बुक वाली लाइन। टेक्स्ट बुक वाली लाइन में ऐसा है, कैसा है कि वेन आप क्या करोगे कि जब आप फॉरेन आइटम को रखोगे तो आप लिखोगे वेन, टेक्स्ट बुक वाली, वेन फॉरेन आइटम that is
क्या लिखोगे आप? फॉरेन एटम का मतलब क्या होता है? आप क्या लिखोगे? आप लिख सकते हो एटम डिफरेंट फ्रॉम होस्ट एटम, दैट इज एटम डिफरेंट फ्रॉम होस्ट एटम present in crystal lattice is called heading is called impurity defect. ठीक है, तो फॉरेन यानी दूसरा वो प्रेजेंट है आपके रेगुलर क्रिस्टल में, उसको बोलेंगे इम्प्योरिटी। लिख लो दोनों में से एक। सो हमारा ये हो गया डेफिनेशन। अब इसके बाद चलेंगे, इट हैज टू टाइप्स, इट हैज टू टाइप्स। तो ध्यान में रखना, ये जो इम्प्योरिटी आप ऐड कर सकते हो दो वे से, एक तो रेगुलर एटम को सब्स्टिट्यूट कर दो, या इम्प्योरिटी कहां प्रेजेंट है उसके हिसाब से कर सकते हो। नंबर वन सब्स्टिट्यूशन इम्प्योरिटी डिफेक्ट। हेडिंग में ही आप कंफर्म कर सकते हो कि इम्प्योरिटी आपने कैसे ऐड किया है। तो ऑन द बेसिस ऑफ इम्प्योरिटी आप कैसे ऐड कर रहे हो उसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, इसको क्लासिफाइड कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन इम्प्योरिटी डिफेक्ट ये बेसिकली मेटालिक सॉलिड एज वेल एज हमारे आयनिक सॉलिड में पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बता रहा हूँ कि ये मैंने बनाया आयरन, पूरा ये थोड़ी देर पहले जो रिपीट किया था मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये आयरन का शीट्स है। यहाँ पे सारे आइटम रेगुलरली अरेंज हुए हैं। आयरन यहाँ पे खुद अपनी फैमिली में प्रेजेंट है, तो इसको बोलेंगे आयरन को होस्ट एटम। तो ये आपका Fe प्रेजेंट है, Fe, ठीक है, दिस इज योर आयरन। अब ये आपका रेगुलर आयरन है, रिपीट हो रहा है एक के बाद एक के बाद एक, क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जांपल हो गया। इस आयरन को आप निकाल के क्या कर दो, एक दूसरा इम्प्योरिटी मेटल यानी कोई दूसरा मेटल इसमें इंट्रोड्यूस कर दो। तो बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास दूसरा मेटल, दैट इज कॉल्ड कॉपर या जिंक। जिंक ले लेता हूँ, कॉपर ले लू तो वो यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। जिंक ले सकता हूँ, कोई इशू नहीं। तो आयरन प्लस जिंक ये ऐसा ले सकते हैं, यहाँ पे डाल देता हूँ जिंक। तो ये जो हो गया आपने क्या, तो इस टाइप की इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हो आप जिंक। तो आपने क्या किया, यहाँ पे जो रेगुलर आपका आयरन प्रेजेंट है। अब आयरन कैसे प्रेजेंट होता है यहाँ पे, केटायन के फॉर्म में। तो उसको पढ़ना है तो मेटालिक सॉलिड पढ़ लेना, मेटालिक सॉलिड कैसे बनता है। तो ये आयरन यहाँ पे केटायन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो आयरन को आप केटायन भी कंसिडर कर सकते हो। तो व्हेन रेगुलर केटायन इज सब्स्टिट्यूटेड बाय सम डिफरेंट केटायन, तो दिस टाइप्स ऑफ डिफेक्ट इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन डिफेक्ट। एक तो हम ये एग्जांपल ले सकते हैं, नहीं तो दूसरा हम बनाते हैं अलॉय। पता है ना अलॉय किससे बनता है, मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स, है ना। तो ये सपोज करो कि ये कॉपर का है, ये कॉपर की शीट है, ये पूरे कॉपर्स के मेटल्स है। यहाँ पे कॉपर प्रेजेंट है यहाँ पे रेगुलरली, हियर इज अ कॉपर, 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 ऑल कॉपर्स आर हियर, ठीक है। तो ये कॉपर को आप रिप्लेस कर दो किसी दूसरे मेटल के साथ, तो कॉपर को बोलेंगे होस्ट एटम, और जो दूसरा आएगा उसको बोलेंगे इम्प्योरिटी और फॉरेन एटम। तो मैं इसको निकाल के देखो, कॉपर को निकाल के यहाँ पे डाल देता हूँ जिंक, ठीक है। यहाँ पे रख देता हूँ मैं जिंक, यहाँ पे रख देता हूँ जिंक। तो मैं क्या कर रहा हूँ, रेगुलर कॉपर को रिप्लेस करके सब्स्टिट्यूट करके दूसरा मैं यहाँ पे अगर कोई मेटल इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो इस टाइप के इम्प्योरिटी को बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन इम्प्योरिटी डिफेक्ट, यानी सब्स्टिट्यूट करके इम्प्योरिटी ऐड किया है, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इम्प्योरिटी डिफेक्ट। और ये हमारा बनता है कॉपर प्लस जिंक। तो पता है आपको कॉपर प्लस जिंक क्या बनता है, ब्रास बनता है। तो ये क्या हमारा अलॉय है इस टाइप का। तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं और ये छोटा सा डायग्राम बनाकर ये एग्जाम्पल लिखते हैं। इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, डायग्राम बना लेना आप, ठीक है। रेगुलर कॉपर का तो लिखेंगे व्हेन रेगुलर केटायन इज सब्स्टिट्यूटेड बाय, और यहाँ पे एक वर्ड यूज कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट नहीं पसंद तो यू कैन राइट रिप्लेस। तो व्हेन रेगुलर केटायन इज रिप्लेस बाय, है ना, सम अदर, या यहाँ पे लिख देता हूं बाय इम्प्योरिटी केटायन। जो केटायन दूसरा रहेगा उसको बोलेंगे इम्प्योरिटी, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो फॉरेन केटायन, फॉरेन एटम, सिंपल। When regular cation is replaced by some impurity cation, this defect is known as आप लिख सकते हो हेडिंग सब्स्टिट्यूशन इम्प्योरिटी डिफेक्ट, इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन इम्प्योरिटी डिफेक्ट, ठीक है। लिख लीजिए डेफिनेशन और बना लीजिए इसे। आई होप सो डेफिनेशन कॉपी किया होगा, डायग्राम बनाया होगा, या डेफिनेशन लिख के इसी डायग्राम को नंबर एग्जांपल नंबर 8, ये क्या है, दो चीजों का कॉम्बिनेशन, तो इसको बोलते हैं सॉलिड सॉलिड है ये दोनों, तो इसको हम बोलते हैं समटाइम सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ अलॉय, दैट इज ब्रास।
तो एमसीक्यू में आएगा ब्रास क्या होता है, दिस कॉम्बिनेशन ऑफ कॉपर एंड जिंक। इसको ये लिख लो। तो एक तो ये वाला इस टाइप से कर सकते हैं, और एक आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, हम वो कॉपी करेंगे। ठीक है, तो नंबर बी लिखेंगे। बी कि आप सब्स्टिट्यूशन कैसे कर सकते हो, रेगुलर केटायन को निकाल के इम्प्योरिटी आप कैसे कर सकते हो। तो इसका एग्जांपल बी दिया उन्होंने। बी कि आप अगर चाहते हो रेगुलर केटायन को निकालोगे, तो रेगुलर केटायन को जब निकालोगे तो क्या बनेगी, वैकेंसी। तो उन्होंने बोला कि आप वैकेंसी कैसे क्रिएट कर सकते हो। तो उन्होंने बोला कि आप वैकेंसी क्रिएट कर सकते हैं थ्रू ओलिवो वैलेंट केटायन। अब ओलियो वैलेंट केटायन क्या होता है वो देखेंगे। स्पेलिंग थोड़ा गलत है यहाँ पे, केटायन क्या बराबर लिखना, ओलियो वाले केटायन। अब ओलियो वाले का मतलब क्या होता है, एक ऐसा एटम जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट डिफर होगा जो अपने रेगुलर केटायन से है। तो एटम विच हैज डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट देन रेगुलर केटायन। तो जो आपका रेगुलर केटायन है उसका ऑक्सीजन स्टेट और जो दूसरा आइटम आएगा उसका ऑक्सीजन स्टेट क्या रहेगा, अलग रहेगा। इसको समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इस टाइप का जो है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आप आयनिक सॉल्ट में कर सकते हो। आयनिक सॉल्ट पता है आपको कि इक्वल नंबर ऑफ केटायन और अनायन प्रेजेंट होते हैं। जितने केटायन उतने अनायन रहेंगे और एक के बाद क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। देखो मैं यहाँ पे ये मैंने पॉइंट का अरेंज किया। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, आयन्स को रखता हूँ। आयन दो टाइप के होते हैं, एक होता है केटायन और अनायन। जैसे मैं लेता हूँ NaCl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, या आपका Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस। ये मेरा आयनिक सॉलिड है। इसमें सारे केटायन सेम कैटेगरी के और रिपीट हो रहे एक के बाद एक। तो मैं इनको बोलूंगा होस्ट आइटम, और मैं इनको क्या करता हूँ, इनको निकालता हूँ। यहाँ पे मैं केटायन को निकाल रहा हूँ। चलो मैं इस केटायन को निकाल रहा हूँ। तो केटायन को निकालने के बाद क्या क्रिएट हो गई, यहाँ पे वैलेंसी, वैकेंसी क्रिएट हो गई। इस वैकेंसी में मुझे क्या ऐड करना है, ओलियोवैलेंट केटायन। ओलियोवैलेंट केटायन यानी क्या, एक ऐसा केटायन जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट, अब ऑक्सीडेशन स्टेट यानी सोडियम के ऊपर कितना चार्ज है, +1। तो सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया, +1। क्लोरीन के ऊपर कितना चार्ज है, -1। तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया, -1। तो मैं सोडियम का ऑक्सीडेशन +1 है, इसकी जगह मैं एक ऐसा आइटम रखूंगा जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट होगा। तो फॉर एग्जाम्पल स्ट्रोंशियम। स्ट्रोंशियम कैसा होता है, वो Cl2 के साथ प्रेजेंट होता है। तो Cl2 सेपरेट कर दो तो स्ट्रोंशियम के ऊपर कितना चार्ज आएगा, +2, 2Cl माइनस। यानी मैं 2+ चार्ज वाला एक यहाँ पे एलिमेंट रखूंगा। तो ये 2+ चार्ज वाले एलिमेंट को हम क्या बोलेंगे, ओलियोवैलेंट। अब मुझे बताइए, जब ये स्ट्रोंशियम 2+ एटम को मैं यहाँ पे रखूंगा तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा क्या। जैसे मैंने यहाँ पे स्ट्रोंशियम 2+ रख दिया, तो देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बैलेंस है क्या, नहीं। यहाँ पे 1+ चार्ज को निकालने के लिए अगर सोडियम के +1 चार्ज है तो मुझे एक ऐसा मेटल लेना पड़ेगा जिसके ऊपर की चार्ज कितना होगा, +1। तो पर इसके ऊपर चार्ज कितना है, +2। इसका मतलब ये स्ट्रोंशियम जब इसमें ऐड करोगे तो स्ट्रोंशियम क्या करेगा, ये पूरे इस आयन को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बनाने के लिए यहाँ पे तो आएगा, यहाँ का तो सोडियम निकालेगा, साथ में और एक वो सोडियम क्या कर देगा, निकाल देगा। बिकॉज एक सोडियम के ऊपर चार्ज कितना है, +1। तो दो सोडियम के ऊपर चार्ज कितना हो जाएगा, +2। तो +2 चार्ज निकालने के लिए वो खुद क्या करेगा, दो सोडियम एटम को निकालेगा। तो एक सोडियम यहां से निकाल दिया, एक सोडियम यहां से निकाल दिया। अब काउंट कर लो, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इक्वल है क्या। अगर इक्वल होगा तो ये जो आयनिक सॉलिड है इलेक्ट्रिकली क्या होगा, न्यूट्रल। नहीं होगा तो नॉन न्यूट्रल होगा। तो यहाँ पे आप देखोगे नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आर बैलेंस। तो जब आप वैकेंसी क्रिएट करते हो ओलियो केटायन के थ्रू, ओलियो केटायन यानी क्या, एक ऐसा केटायन जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट रेगुलर केटायन से क्या है, डिफरेंट, उसको हम क्या बोलते हैं, ओलियो केटायन। तो ये भी एक प्रकार का हमारा क्या हो गया, सब्स्टिट्यूशन इम्प्योरिटी डिफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन किया आपने, रेगुलर आइटम को निकाल कर वहां पर रख दिया। पर इसमें होता क्या है, जब +2 चार्ज वाला आइटम +1 को निकालता है तो वो 2 +1 को निकालेगा और एक +1 की जगह खुद ऑक्यूपाइड कर लेगा और दूसरा वाला ये हमेशा क्या रहेगा, खाली। तो यहाँ पे हमेशा वैकेंसी रहेगी। तो ये दिस इज कॉल्ड वैकेंसी थ्रू ओलियोवैलेंट। तो ये ओलियोवैलेंट केटायन कर लिया है। तो आइए इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। देखो हमने टाइप्स ऑफ क्या लिखा है, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। पहला टाइप देखा सब्स्टिट्यूशन, उसमें एग्जांपल दिया हमने, नंबर ए सॉलिड सॉल्यूशन, एग्जांपल ब्रास। नंबर 2 आप एग्जांपल दे सकते हैं वैकेंसी थ्रू ओलियोवैलेंट। तो इसमें मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप चाहे तो अपने टेक्स्ट बुक से आप इसको लिख सकते हैं, मिल जाएगा। मैंने बोला है कि एडिशन ऑफ स्ट्रोंशियम 2+ आयन, उसका ऑक्सीजन स्टेट +2 लिख दिया ब्रैकेट में। जब मैं स्ट्रोंशियम 2+ को ऐड करता हूँ तो क्या होता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होनी चाहिए। जितने आप स्ट्रोंशियम प्लस आयन निकालोगे, डालोगे इसमें, उतने केटायन यहाँ से आपको रिमूव करना है। तो देखो, टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी एवरी स्ट्रोंशियम रिमूव 2 सोडियम प्लस आयन, 2 Na+ आयन। तो हर
Sr2 रिप्लेस करेगा दो सोडियम को, एक यहाँ से रिप्लेस किया और एक यहाँ से रिप्लेस किया, जिसके कारण क्या होगा, वन वैकेंट साइड इज ऑक्यूपाइड बाय स्ट्रोंशियम 2 प्लस एंड अदर वैकेंट साइड रिमेन अनऑक्यूपाइड। तो देखो यहाँ पे हर स्ट्रोंशियम 2 प्लस आयन क्या करेगा, दो वैकेंसी क्रिएट करेगा, दो आयन को निकालेगा। अगर चार्ज यहाँ पे सेम होते, एनी के ऊपर भी 2 चार्ज होते तो सिर्फ एक ही एनी निकलता था, पर एनी के ऊपर कितना चार्ज है +1, इसके ऊपर कितना है +2, तो उसने इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी करने के लिए दो एनी निकाले, एक वैकेंसी खुद ऑक्यूपाइड कर ली, दूसरा क्या करते हैं वैकेंट। तो वैकेंसी थ्रू ओलियोवैलेंट केटायन, ओलियोवैलेंट का मतलब क्या है, एक ऐसा एटम जिसका ऑक्सीजन स्टेट डिफरेंट है देन होस्ट एटम। तो ये होस्ट हो गया और ये क्या हो गया हमारा फॉरेन। तो सब्स्टिट्यूशन करके हमने एक दूसरा तरीका देखा है, कॉपी कर लो इसे। क्या सब्स्टिट्यूशन इम्प्योरिटी इफेक्ट। अब देखें लास्ट, तो लास्ट वाला है हमारा इम्प्योरिटी कहाँ प्रेजेंट है, इसके हिसाब से हमने इसको क्लासिफाइड किया। पहले कैसे ऐड किया, अब दूसरा प्रेजेंट का है इम्प्योरिटी उसके। तो सेकंड है हमारा इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो इसका मतलब समझ गए होंगे, इम्प्योरिटी कहाँ प्रेजेंट है, इंटरस्टिशियल साइड। इंटरस्टिशियल साइड यानी क्या, ये देखो ये रेगुलर आइटम अरेंज है, इनके बीच में बॉन्ड होता है, समटाइम में इसको सब ये बॉन्ड दिखा रहा हूं, पर एक्चुअली रेगुलरली क्या होते हैं, एक दूसरे से अटैच होते हैं। तो देखो मैंने ये ऐसा अरेंज कर दिया एटम्स को। अब ये एटम के बीच में स्पेस दिख रहा है आपको, ये एटम के बीच में स्पेस है, इसको क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल साइड। बचपन में हमने पढ़ा है, बचपन में यानी कुछ प्रीवियस एपिसोड में, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया इंटरस्टिशियल साइड। अगर कोई इम्प्योरिटी अगर यहाँ आके प्रेजेंट हो जाए तो इस टाइप के इम्प्योरिटी को हम क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इसकी डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है कि व्हेन इम्प्योरिटी में आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं, इम्प्योरिटी आइटम केटायन इज प्रेजेंट या ऑक्यूपाई, इम्प्योरिटी इज ऑक्यूपाई, और प्रेजेंट की जगह आप ऑक्यूपाई भी लिख सकते हैं, ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल साइट, द डिफेक्ट is known as interstitial impurity defect। ये बेसिकली डी ब्लॉक में पाया जाता है। डी ब्लॉक एलिमेंट में जब हम पता है आपको आयरन लेते हैं, तो जब सपोज करो ये आयरन है, ये आयरन है, ये आयरन है और आयरन है, ठीक है ना, ये आपके आयरन है, ये आयरन से बना हुआ है। आप चाहे तो इनको अटैच चिपका सकते हो, ठीक है ना, ये आयरन है, इस टाइप से ये आयरन है, ठीक है ना। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, ऐड करता हूँ इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी हम ऐड करेंगे यहाँ पे नॉन मेटल, हमारे मेटल रहेंगे डी ब्लॉक के, और यहाँ पे इम्प्योरिटी क्या रहेंगे, नॉन मेटल, जैसे कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, फॉस्फोरस। कार्बन ज्यादा यूज किया जाता है, तो कार्बन को मैं रख देता हूँ यहाँ पे इंटरस्टिशियल साइड। तो ये कार्बन है आपका, ये कार्बन यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है ना, ये कार्बन प्रेजेंट है। तो इस टाइप के डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो इम्प्योरिटी यहाँ पे नॉन मेटल में प्रेजेंट है। एक तो आप इस टाइप से दिखा सकते हो, इफ यू डोंट लाइक, नहीं तो अगर ऐसा पसंद नहीं है तो यू कैन इसको आप हटा के आप ये आइटम को रेगुलरली अरेंज कर दो। ये आपके रेगुलर आयरन है, इनके बीच में जो स्पेस है वो क्या रहेगा आपका, इंटरस्टिशियल साइड। आपको दोनों में से जो डायग्राम पसंद आए वो पहला वाला आप लिख सकते हो। दिस इज यहाँ पे पूरे, यहाँ पे मैंने रखा है ये आपके आयरन, ठीक है। एग्जाम्पल में हम दिखा सकते हैं, दिस इज योर आयरन, रेगुलरली अरेंज है। अब इस आयरन के जो इंटरस्टिशियल साइड दिख रहा है वहां पे आप नॉन मेटल ऐड कर दो, ठीक है ना, नॉन मेटल ऐड कर दो। पेन दूसरा यूज करता हूँ नॉन मेटल, यानी जैसे मैंने यहाँ यूज कर दिया कार्बन, इंटरस्टिशियल साइड पे कार्बन बैठ गया, ये कार्बन, इस कार्बन, दिस इज योर कार्बन, जो क्या है इम्प्योरिटी। तो इम्प्योरिटी प्रेजेंट रहेगा इंटरस्टिशियल साइड पे, इसको क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी डिफेक्ट। और ये एग्जाम्पल हो गया मेटल यानी आयरन प्लस कार्बन। तो आपको पता है आयरन प्लस कार्बन क्या बनता है, आपको पता है क्या बनता है, स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील। तो एग्जाम्पल लिख सकते हो, एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, एग्जाम्पल स्टेनलेस स्टील, ये ऊपर बना हुआ स्टील की स्पेलिंग लिख लेना, ठीक है ना। कभी कभी जेडब्ल्यू में पूछा जाता है कि आयरन में आप जो कार्बन ऐड कर रहे हो उसका परसेंटेज कितना होता है, तो 4% होता है, ध्यान रखना 4%। अगर आपने आयरन में 4% कार्बन और रेस्ट ऑफ द आयरन अगर आपने इस दोनों को कॉम्बिनेशन कर दिया तो इस टाइप के आयरन को क्या बोलते हैं, पिग आयरन। तो जितना परसेंटेज ऑफ कार्बन ज्यादा रहेगा उतना आयरन क्या होता है, हार्ड होता है, स्ट्रांग होता है। और इस टाइप के आयरन को हम यूज करते हैं बाद में कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए, ठीक है ना, कॉपी कर लो।